अच्छा ये बताओ, कल किसने करा योगा? कल किया योगा? कल तो छुट्टी थी। फिर अच्छा तुम आए नहीं कल? बहुत बढ़िया। कहाँ थे तुम? हाँ मैं कल आया नहीं था। कल मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया था। पता कितना ज़रूरी है? 1 साल का त्यौहार होता है, पता कौन सा वाला? अभी गेहूँ कट रहे, चलो खड़े हो जाओ। बैसाखी तो होता ही है, फिर वो गेहूँ कटने के बाद जो चारा बचता है खेत में, वो घर में भरना पड़ता है गाय भैंसों के लिए। तो वो काम कल हमने किया। हाँ भूसा, भूसा ही ना? हाँ वही है। हाँ ऐसे करो। शिवानी यहाँ पे आ जाओ, इधर आ जाओ। छोड़ दो फोन, कोई नहीं ले जाएगा। कैमरे लगे यहाँ पे 3, 2 ऊपर 1 नीचे। चलो ऐसे ठीक है, बैलेंस बनाओ ऐसे। चेहरे पे स्माइल तो रहती है हमेशा। ठीक है जी। चलो ऐसे हम दोनों हाथों को ऐसे पंजों पे करेगा। ठीक है, तुम्हारी थोड़ी थोड़ी हाइट भी बढ़ेगी। चलो ऐसे टांगे खोलो और ये वाला पैर इधर करो। ठीक है, इस पैर को एक वाले को इसमें, और फिर ऐसे ले जाओ। हाँ नीचे लगाओ हाथ ऐसे। ओंकार जी ठीक हो? ठीक है, फिर ऐसे, फिर दूसरी साइड इसको ऐसे, और फिर इधर ऐसे नीचे लगाओ हाथ, घुटना नहीं मोड़ना, ऐसे ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे। चलो ऐसे करो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। चलो फिर थोड़े से और ऐसे खोल के टांगे ऐसे करी हुई ऐसे। चढ़े सांस, थोड़े से खिंचाई हुई। चलो अब ऐसे दोनों पैर खोलो और इस वाले हाथ को हाँ नीचे लेके आओ। फिर दूसरी साइड में फिर से करो ऐसे, तेज तेज। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। कैसे? ये ऐसे झूलना नहीं है, अच्छे से करो आराम आराम से। ठीक है ऐसे हुई। अब थोड़ा सा और कूदते हैं ऐसे, हाथ ऐसे ऐसे, अच्छे से घुटने मोड़ने पूरे, तेज तेज। ऐसे नहीं, थोड़ा ही टाइम मिलता है, 1 घंटे का। अगर हमारे पास टाइम हो 2-2.5 घंटे का, तब तो और मजा आएगा। सुबह सुबह का टाइम होना चाहिए। ऐसे ऐसे लंबे लंबे सांस लो, सांस चढ़े चढ़े सांस, तो ऐसे लंबे लंबे सांस लिया करो जब सांस चढ़ते हैं, या फिर नॉर्मल भी डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, फिर हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन भरेगी। ठीक है, आंखों से चश्मा हट जाएगा, हटा दो कभी भी, चश्मा उतार के करो। अरे इतना तो दिखेगा, उधर देख लो फोन में। ठीक है, हटा दो इसको, चश्मा तो हट जाएगा, नज़र अच्छी होगी। ठीक है, तो बेटा इसलिए आप हर दिन आया करो। चलो पैर ऐसे खोलो, ऐसे नहीं, सही तरीके से करो, बिल्कुल करो, स्टार्ट। हाँ ऐसे तुम करते रहो, करो तुम ऐसे। थक गई? इतने में थोड़े ही थकते हैं। सर सुबह से क्लास हो रही है। क्लास में क्या करते हो? बैठा ही तो होना होता है। चलो क्लास नहीं किया। ये मौज में रहा। चलो सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं तो क्या होता है? चेहरा सूर्य की तरह चमकने लगता है, बिल्कुल रौनक रहेगी चेहरे पे। देखो यहाँ जितने भी चेहरे होंगे सारे के सारे हंसते खेलते बिल्कुल ऐसे अच्छे अच्छे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ऐसे हाथ लेके आएंगे, फिर ऐसे दोनों हाथ पीछे लेके जाएंगे, जितना झुक सकते हो उतना, फिर आगे लाओ दोनों हाथ नीचे ज़मीन पर,
ठीक है, अब ध्यान से सुनना, लेफ्ट पैर आगे रहेगा और राइट पैर ऐसे पीछे सीधा लेके जाओ और दोनों हाथ धरती पे, लेफ्ट पैर आगे, हाँ, और राइट पैर पीछे सीधा कर दो ऐसे। ठीक है, कोई बात नहीं, होगा आराम से, जितना हो सके उतना। अब क्या करो, दोनों पैर पीछे ले जाओ, हाथ आगे रखे रहने दो। ठीक है जी, अब सुनो, अब क्या करना है आपको, पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी ऐसे जमीन पे लगानी है। ठीक है, अब ऐसे सीधे दोनों बाजुओं पे ऐसे ऊपर उठ जाओ, करो भुजंगासन। इससे कमर फ्लेक्सिबल होगी, हाइट भी बढ़ेगी, दिमाग में खून का संचार अच्छे से होगा तो दिमाग अच्छा चलेगा, आंखों से चश्मा हट जाएगा। ये अच्छी चीज़ें नहीं होती, चश्मा लगा लिया। अब ऐसे दोनों पैर पीछे किए, एड़ियाँ ज़मीन पर टिकनी चाहिए हमारे ना, पैर ऐसे रहने चाहिए, देखो फ्लैट। तो कोशिश करो पूरा पैर ज़मीन पे टिके। कोई बात नहीं, आज नहीं होगा। फिर अब क्या करना है, अब राइट पैर आगे लेके आओ, पहले लेफ्ट पैर आगे था, हाँ, राइट पैर ऐसे और ऐसे ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर लेते हैं और आगे झुकते हैं तो सांस बाहर। फिर दोनों पैर आगे लाए, फिर दोनों हाथों से वापस जैसे स्टार्ट किया था हमने, ऐसे करते हुए, ये एक राउंड होता है सूर्य नमस्कार का, और ऐसे 100 बार करना चाहिए। समझे? चलो एक बार फिर से करो, चलो इधर से करता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे हाथ जोड़ के ऊपर गए, फिर दोनों हाथ नीचे, लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, ऐसे सीधा, लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, दोनों हाथ जमीन पर, और ऐसे ऊपर देखना है। आंखें खुली रखो चाहे आंखें बंद रखो। ठीक है, फिर दोनों पैर पीछे और एड़ियां ऐसे टिकनी चाहिए नीचे, पूरा पैर फ्लैट, तब जाके हमारी टांगों की नसें खींचेंगी और फ्लेक्सिबिलिटी आएगी बॉडी में। फिर पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी ऐसे जमीन पे, पंजे, घुटने, फिर ऐसे भुजंगासन। फिर दोनों पैर पीछे लेके आएंगे और फिर राइट पैर आगे, और फिर ऐसे ऊपर देखना, ऐसे। ये पूरे 12 आसन हो जाते हैं एक सूर्य नमस्कार करने में। तो अगर टाइम कम है सुबह सुबह तो सूर्य नमस्कार ही कर लो 4-5 बार, बहुत हो जाता है। फिर जैसे सांस चढ़े तो ऐसे लंबे लंबे सांस लेंगे ताकि ऑक्सीजन भरे, ऑक्सीजन ही भगवान है। फिर सिलेंडर से ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, लगा देते हैं ना हॉस्पिटल्स में जाके मुंह पे ऑक्सीजन मास्क, तो हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे कोई भी। अभी वृक्षासन करो, लो ऐसे, ऐसे बैलेंस बनेगा, फोकस भी बढ़ेगा, पढ़ाई में अच्छे नंबर लेके आओगे। दिखाई दे रहा, मैं दिख रहा तुम्हें? हाँ, इतनी नज़र कमजोर। हाँ। अगर इसकी आंखों के कैमरे से रिकॉर्ड करेंगे तो आज मेरा भूत दिखेगा। इतनी नज़र कमजोर तुम्हारी। नहीं बच्चों, गलत बात, चश्मा हट जाएगा। ठीक है, हर दिन योग करेंगे तो चश्मा हट जाएगा। ठीक है, खड़े हो गए, होने वाले हो गए, अब क्या करें, बैठ जाओ, चलो बैठो। अभी ऐसे पलोथी मार के बैठ जाओ आराम से, ऐसे। अब करो अनुलोम विलोम करो। ठीक है, ऐसे बैठो, कमर सीधी करके, और क्लास में भी कमर सीधी करके बैठा करो। देखो, लंबे लंबे सांस लेते हैं तो होता है भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम वो होते हैं जो हम सांसों के द्वारा करते हैं, जो प्राणों से करते हैं। ठीक है शिवानी? ओके, तो वो हुए प्राणायाम। और जैसे अभी हम कर रहे हैं बैठे ना ऐसे, तो अनुलोम विलोम करना है, ये भी प्राणायाम के अंदर ही आता है। और इससे हमारा दिमाग की नसें सारी खुलेंगी और आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें क्या करना है, पहले राइट हैंड से, अंगूठे से अपनी राइट नोज को दबाओ, राइट हैंड से, राइट अंगूठे से राइट नोज, ठीक है, दबाई, और एक सांस अंदर खींचो। फिर लेफ्ट वाली को दबाओ और राइट से सांस बाहर छोड़ो। फिर राइट से सांस अंदर लिया और फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ा। समझ गए साइकिल कैसे चलेगी है? पर शुरुआत हमेशा राइट नोज दबाकर लेफ्ट नोज से पहला सांस अंदर लेना होता है अनुलोम विलोम का। तो ऐसे लंबे लंबे सांस लेके करो 2 मिनट अनुलोम विलोम। एक हफ्ते से
15 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा चश्मा हट जाएगा, पक्की बात। और तुम भी मोटे होगे। अब जा, अभी करवाता हूँ भुजंगासन, ठीक है। और आंखें बंद करके रखा करो ज़्यादा टाइम, जब योग करते हैं तो आंखें बंद। फिर हमारी जो अंदर से एनर्जी जो भी है रिचार्ज होगी वो खुद से होती रहेगी। और ध्यान अपने आसपास रखते हैं हम, जिससे कि हमारा साथ के साथ मेडिटेशन भी हो जाता है। तो आसपास जैसे चिड़िया बोल रही या कोई भी आवाज़ हो रही, उनको अवेयरनेस के साथ सुनते रहो आंखें बंद करके। ऐसे लंबे लंबे सांस पूरे डीप ब्रीदिंग के साथ। आपको लगना चाहिए कि हाँ कुछ अंदर गया, सांस भरा कुछ फेफड़ों में। ऐसे लंबे लंबे, खूब लंबे लंबे सांस लिया करो। नॉर्मल चलते हुए भी डीप ब्रीदिंग किया करो, क्योंकि ऑक्सीजन, जब ब्लड में पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो बीमारियां खुद ही दूर हो जाएंगी, समझे। ऐसे चलो, अभी क्या करना है, पैर खोल लो सीधे। अब थोड़ा सा रेस्ट हुआ, फिर इन पैरों को, अपने पंजों की उंगलियों को ऐसे ऐसे हल्के हल्के मोड़ो, हाँ, ताकि छोटी छोटी स्ट्रेचिंग हो जाए हमारे बिल्कुल जॉइंट्स की भी, जो भी हमारे सूक्ष्म जो जॉइंट्स है, सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं इसको। फिर पूरे पैर को ऐसे घुमाओ गोल गोल, दोनों पैरों को एक साथ, हाँ ऐसे बिल्कुल ठीक। दोनों साइड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब एक काम करो, अब क्या करना है, राइट पैर सीधा रहेगा, लेफ्ट पैर को ऐसे मोड़ लो घुटने को। अब करते हैं हम वक्रासन। अब इसमें क्या करना है, देखो ऐसे किया। अब आपको क्या करना है, जो सा पैर सीधा है राइट वाला, तो राइट वाले हाथ को ऊपर उठाओ ऐसे, और लेफ्ट वाले घुटने के बाहर से राइट वाली टांग पकड़ो बस ओहो, कोई बात नहीं, जितना हो सके, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा मोड़ के रखो, पकड़ा जाएगा आराम आराम से, कोई बात नहीं। और दूसरा हाथ पीछे रख लेंगे जिससे बैलेंस बना रहे, कोई बात नहीं, जितना हो सके। और जिस जोन से वाला हमारा घुटना है उस तरफ अपना मुंह करेंगे, लेफ्ट साइड हमारा मुंह हो जाएगा ऐसे ऊपर को, हाँ ऐसे आंखें बंद रखेंगे और ऐसे ही लंबे लंबे सांस के साथ इसको हम करते हैं। तो इससे क्या होता है, बॉडी का एक तो स्ट्रक्चर चेंज होगा, बॉडी जैसी होनी चाहिए हमारी ऐसी होगी, लंबे लंबे सांसों के साथ। और ऐसे एक आसन में लगभग बैठना तो चाहिए, 1 मिनट तो कम से कम बैठना जरूरी है ऐसे आसन में। फिर हम देखेंगे कि हमारे किन किन बॉडी के पार्ट्स पर जोर पड़ रहा है, जैसे पेट के हमारे इधर लीवर, किडनी और जो भी कुछ है हमारे अंदर का तामझाम, सारा का सारा फिटनेस में आएगा। तो ऐसे वक्रासन। अब दूसरी टांग से ऐसे ही करो। अब क्या करो, लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर को मोड़ा और लेफ्ट हैंड से, हाँ लेफ्ट हैंड से बाहर से ऐसे लाए और दूसरे वाले घुटने को पकड़ लो, और फिर राइट वाली साइड अपना मुंह कर लेंगे ऊपर की तरफ ऐसे। और फिर भगवान को अपना याद करते रहो, जिस भी भगवान को मानते हो उनके जैसा अपना चरित्र बनाओ। शिव जी जैसे हो तो बिल्कुल ध्यान में, समाधि में रहने की आदत डालो। भगवान राम को पूजते हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तरह बनो। हनुमान जी को पूजते हो तो हनुमान जी की तरह हनुमान दंड लगाया करो। ओके बच्चों, ऐसे नहीं खाली मंदिर में चले गए, गुलदाना उठा गए 10 रुपये का ऐसे कोई सेवा नहीं लगती। अब लड़कियां हैं तो दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, हमारी देवियों की तरह अपना आचरण बनाओ। सरस्वती की तरह विद्या अपने अंदर उतारो, लक्ष्मी की तरह, गृह लक्ष्मी होती है घर का, आपके हाथ में पूरी बागडोर होनी चाहिए, पूरा पैसे का तामझाम अपने पास रखो, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा की तरह विकराल रूप भी धारण करना जरूरी पड़ता है। तो लड़कियों को भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लड़कियां बोल देती हैं सर अकेली मोहाली कैसे जाऊंगी इंटरव्यू देने के लिए अब हम बताते हैं बच्चों कुछ नहीं होता, आप जाओ तो सही, डरो मत, थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ रहो। और जब योग करोगे तो आप बिल्कुल अभय बन जाओगे, लीडर बनोगे। अभय तुम्हारा नाम है तो देखो ये है, देखो लड़का अभय, ये डरता नहीं होगा किसी से देखो ये चिड़िया बैठी, ऐसे बात किया करो इनके साथ, चिड़ियाओं के। अभी बोलना शुरू करेगी अगर ये देखेगी, ठीक है। ऐसे किया हमने वक्रासन। अब करते हैं गोमुखासन। मेरा घड़ी चाहिए, मुझे टाइम देखने के लिए।
चलो एक काम करते हैं, सीधे लेट जाओ। चलो गोमुखासन करते हैं। गोमुखासन कैसे करना, देखो ऐसे लेफ्ट वाला पैर पहले इधर लेके आओ नीचे, ऐसे पूरा मोड़ लो पीछे की साइड, है ना, और राइट वाला इसके ऊपर ऐसे, राइट पैर ऐसे, ठीक है। अब जौन सा घुटना ऊपर है ना, उसी वाले हाथ को ऐसे लेके आओ और पीछे से दूसरे वाला हाथ और ऐसे लॉक करो। ये हुआ गोमुखासन। पकड़े गए हाथ, हाथ से हाथ पकड़ा गया, ठीक है। अब ऐसे बैठे रहो और डीप ब्रीदिंग करते रहो। अभी आज आपको सिर्फ भस्त्रिका प्राणायाम के साथ करा रहे हैं। तो ऐसे लंबे लंबे सांस लो, आंखें बंद। आंखें बंद करते ही हमारा ध्यान बिल्कुल ऑटोमेटिक हमारे सेंटर में आ जाता है। और फिर जो अंदर हमारे जो तेज है, जो अग्नि है, जो भी कुछ कह लो आप इसको, जो शक्ति है, उसका ऊर्ध्वारोहण क्या होता है, वो ऊर्ध्व आरोहण होता है, वो ऊपर उठती है। ऐसे आंखें बंद, दिखा अंदर कुछ चांदना सा दिखता होगा। और ये देखो कैसे बैठा सबसे पीछे, क्या नाम तुम्हारा, कैसे बैठे, ऐसे बैठो, ऐसे देखो मेरा हाथ कैसे है, ऐसे नहीं, देखो जो घुटना ऊपर है, एक तो ये पैर देखो, सुनो सीधे करो। अब चलो दूसरी तरफ से करते हैं। अब राइट पैर मोड़ो, ऐसे राइट पैर मोड़ा और इसके ऊपर लेके आओ लेफ्ट पैर को, ऐसे पूरा का पूरा पूरा घुमा दो पीछे की तरफ, हाँ ऐसे। अब जो घुटना ऊपर है, इसको हाथ को ऐसे लाओ ऊपर, हाँ ऐसे इधर पीछे की तरफ, और दूसरे वाले को इधर नीचे से लेके जाओ, नीचे से, हाँ ऐसे ऐसे। अब दोनों को पकड़ो, पीछे ऐसे लॉक करो, पहुंचेगा, घुमाओ थोड़ा सा और। तुम तो लंबे बतेरे हो, हाइट तो तुम्हारी बहुत है, हाथ लंबे लंबे, सर के पीछे लेके जाओ ना पूरा, हाँ ऐसे। अभी पकड़े गए, बस ऐसे हाथ पूरा सीधा, हाथ सीधा, जो ऊपर वाला हाथ है, हाँ ऐसे ऐसे पोस्चर, जैसे कंधे फ्रोजन हो जाते हैं ना, फ्रोजन शोल्डर की बीमारी कंधों की, और बॉडी का स्ट्रक्चर बैलेंस बिगड़ जाता है, तो इससे वो सब कुछ ठीक होता है। और ऐसे जब हमने ये टांगे ऐसे मोड़ी, तो यहाँ पर हमारे जो भी नीचे के अंग हैं, हमारे प्रोस्टेट, आंते, जो भी है हमारे पेट के अंदर, पैनक्रियाज, सब कुछ एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। और अभी तो आप बच्चे हो, बीमारी कोई है नहीं आप सबको, तो आप लोगों के लिए तो बहुत आगे कुछ और ही मिलेगा आपको, तो इसमें से बीमारियां तो आपको होंगी नहीं कभी। ऐसे करते हैं हम गोमुखासन। अब चलो सीधे लेट जाओ, देखो कितनी जल्दी लेटे। अब क्या है, ऐसे आराम से लेट गए और आंखें बंद कर लो और सुनते रहो बस। क्या करना, दोनों हाथ ऐसे सर के नीचे रखो, घुटने मुड़े हुए, ऐसे घुटने मोड़ लो, ऐसे घुटने दोनों। अब क्या करना है, अब इनको अपने घुटनों को ट्विस्ट करो दूसरी साइड, जोन सी भी मर्जी साइड ऐसे घुमाओ, और चेहरा दूसरी तरफ रहेगा, जिस तरफ घुटने चेहरा दूसरी तरफ, ऐसे पूरी कमर को ट्विस्ट करो, फिर मजा आएगा। फिर सब कहते हैं ना योग करने से क्या होगा, योग करने से मैं बताता हूं क्या होता है। रात में सोया 1 बजे और सुबह उठ गया मैं 5 बजे फिर से, और पूरा दिन कोई ऐसी थकान नहीं, कुछ नहीं कि भाई रात को सोया नहीं। तो कुछ लोग अपने दिमाग से ही बातें बना लेते हैं, अरे मेरी तो नींद पूरी नहीं हुई, आज तो मैं थका थका महसूस कर रहा हूँ। तो योग करते हैं तो कम नींद में भी आपका गुजारा चल जाता है। कभी कभी ज़रूरत पड़े तो 24-24 घंटे जागने की भी आदत आपको होनी चाहिए। कल को आप आर्मी में चले गए, कोई ऑपरेशन चल रहा तकड़ा, तो वहाँ पर आपको 24-24 घंटे 48 घंटे भी ऐसे नींद नहीं आती है। तो ऐसी आदत बनाओ, समझे। चलो अब ऐसे दोनों हाथ ऊपर लंबे करें और अपनी गर्दन को ऐसे उठाओ, सिर्फ गर्दन को ऐसे सीधे लेटो, सीधे हो जाओ, सीधे शिवानी सीधे, और घुटने मुड़े रहने दो। दोनों हाथ ऊपर सिर के ऊपर ले जाओ लंबे, जैसे हैंड्सअप करते थे ना क्लास में, किए कभी किए क्लास में, कभी मैडम ने कहा हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, मुर्गे बने कभी, मुर्गा कौन कौन बना ओमकार और ये अभय, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। फिर मुर्गे बने, फिर मुर्गे खाने शुरू कर दिए चलो ऐसे गर्दन को उठाओ, ठीक है। अब सुनो मेरी बात,
अब करते हैं अर्ध हलासन। दोनों पैर सीधे खोल लो, ठीक है। अब एक पैर को ऐसे सीधा उठाओ ऊपर, फिर वापस ले आओ, फिर दूसरे को उठाओ। अब ऐसे ही रिपीट करते रहो ठीक है। ऐसे ही योगा होता है, आसान सा। सब कहते हैं योग तो बहुत भारी है, कैसे सीखेंगे। और इसी वजह से कुछ लोग क्या, मैं कहूँ कि पूरी दुनिया में 2% लोग भी ऐसे ही होंगे जो हर दिन योग करते हैं। बाकी 98% तो बस जीवन काट रहे हैं, यूँ सोच रहे कि कब मौत आ जाए। कोई जिंदगी का मकसद है नहीं, सुबह सुबह उठे और अपना बस रात होने का इंतजार, फिर अगला दिन। कोई मोटिवेशन ही नहीं है। खाली इनको कह दो कहीं सी मंदिर जाना है, वहाँ चले जाएंगे भीड़ लगा के, और इनको कह लो योग करो, और नारे लगाएंगे पूरे सनातनी वाले कि हम सनातन धर्म के हैं, हम बजरंग दल के हैं, हम कौन कौन से दल हैं ये जो भी हैं। और धर्म इनके अंदर, बजरंग दल वालों के अंदर ना तो ये हनुमान जी के दंड लगाते, ना ये योगा करते, ना हनुमान जी की तरह इनके अंदर बुद्धि है। बस खाली नारों में सनातन धर्मी बने हुए घूम रहे। चलो अब करो हलासन। ऐसे दोनों पैर पीछे ले जाओ उठा के ऐसे कर लो, जितने जाए उतने कर लो। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ रुक रहे हो तो यहाँ रोक लो, जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक लेके चले जाओ। ऐसे हलासन। तो सब समस्याओं का हल निकलेगा योग से। अब जो सब लोग योग करना शुरू कर दे तो ये आतंकवाद, जातिवाद, धर्म, पद, संप्रदाय सब खत्म हो जाएंगे। खाली धर्म बचेगा तो सनातन धर्म बचेगा। और सनातन वही है जो हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, कितने सालों से चला आ रहा है, जो है प्रकृति की तरह, प्रकृति के साथ रहो, उल्टी सीधी चीजें मत खाओ, जैसे भगवान ने बताया है। लेट जाओ शिवानी, लेटो। तो ऐसे जियो अपने पूर्वजों की तरह। ऐसे नहीं जैसे हमारे बड़े रिश्तेदार जीते आए हैं, ठीक है। रिश्तेदार आपके खुद ही नहीं है धर्म के रास्ते पे, आप लोगों को क्या सिखाएंगे। चलो करते हैं सेतु बंदासन, ठीक है। ऐसे घुटने मोड़ लो और दोनों पैरों की एड़ियां हाथ से पकड़ो और ऐसे पूरे उठ जाओ। सिर्फ गर्दन नीचे टिकी होनी चाहिए, बाकी पूरा कमर तक का हिस्सा ऊपर उठा लो। सेतु बंदासन। सेतु बंदासन में मूल बंद लगाओ। मूल बंद लगाते ही एनर्जी आपकी एकदम से ऐसे भागती है ऊपर को। दिन भर लगा के रखा करो, जब भी ध्यान आए तभी मूल बंद लगाया। मूल बंद तो ऐसी विद्या है कि आपका पूरा का पूरा जो भी आध्यात्मिक है, सारे चक्र आपके मूल बंद से ही खुलते हैं। तो इसलिए मूल बंद लगाना जरूर सीखो, नहीं सीख पाए अभी तक तो। सांस लंबे लंबे लिया करो। कपालभाति भी कर सकते हैं हम सेतु बंदासन में, अगर करना चाहो तो कपालभाति भी कर लो। बाह्य प्राणायाम भी कर सकते हैं। बाह्य प्राणायाम किया तो मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद आपका पहले से ही लगा हुआ है। ऐसे बाह्य प्राणायाम करो। पूरे आपके जो भी जॉइंट्स हैं कमर के सारे उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना शुरू हो जाए। और ये चीज़ आप फील भी करते हो, ऐसा नहीं है कि बता रहे हैं। अब जैसे आप सेतु बंदासन में उठे तो आपको पता चल रहा कहाँ कहाँ के हिस्सों पे काम चल रहा है ना। पता चलता है खिंचाई कहाँ हो रही। चलो अब ऐसे थोड़े से लंबे लंबे सांस लिए। अब करते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन कैसे करेंगे? ऐसे दोनों घुटनों को मोड़ के रखो, लेटे रहो और ऐसे दोनों घुटनों को पेट पे लेके आओ और हाथों से पकड़ लो ऐसे। और कोशिश करो कि आपका मुंह, आपकी नाक घुटनों पर लगे, माथा घुटनों पर लगे। और अगर नहीं लग पा रहा तो ऐसे ही गर्दन नीचे जमीन पर ही रखी रहने दो, खाली टांगे मोड़ के इनको ऐसे ही पकड़ के लेटे रहो। और ऐसे डीप ब्रीदिंग करो लंबे लंबे सांसों के साथ। और जो भी आपके रोग हैं शरीर में, चश्मा लगा हुआ है, ये भी एक तरीके का रोग ही है।
तो चश्मा हट जाए, ऐसा आप भगवान से संकल्प करो कि मेरी नज़र ठीक हो जाए, पूरा शरीर मेरा अच्छा रहे, तभी तो सारे काम अच्छे होंगे। अगर शरीर ही अच्छा नहीं है तो फिर कोई भी काम अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये यंत्र जो शरीर आपको भगवान ने दिया है इसको हमेशा ठीक रखो, इसी के अंदर तो भगवान बसते हैं, ये आत्मा जो आपकी है। क्या हुआ, छोड़ क्यों दिया? अरे तुम तो करी नहीं बैठे ऐसे थोड़े ही है प्रवचन सुनने के लिए मैं बैठा कह रहे बाबा जी सर जी आप करते रहो मेरे करने से तो मुझे ही लाभ होगा, तुम्हारे करने से तुम्हें होगा चलो उल्टे लेट जाओ ऐसे। अब सुनो बात ध्यान से। तो जो ये संकल्प कहते हैं ना कि भगवान के संकल्प करो, मंदिर में जाते हैं, तो ऐसे योग करते हुए अपना संकल्प करो, भगवान जी सारी सुख संपत्ति दौलत शोहरत सब कुछ मिले मुझे, प्लस पहला सुख क्या है हमारा? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। तो ऐसे पहला सुख अपना यहाँ से लेके चलो, बाकी सब चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। कल को आपकी शादी होगी, पहले योग करोगे तो धन आएगा, तीसरा शादी होगी तो आपकी जो भी आपका पार्टनर हो, मेल हो फीमेल हो जो भी, उसको बोलो कि भाई योगा करो, नहीं तो जाओ, वो पहले ही डील कर लो शादी से पहले ही, बाद में नहीं तो फिर वो कहेगी वो दो मुझे खर्चा जैसे बेचारे क्रिकेटर हमारे ऐसे बैठो ऐसे बेचारा कौन था वो, हार्दिक पांड्या, चहल 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 को कर दी चहल पहल हाँ हाँ हार्दिक पांड्या का भी तो हुआ था। तो उसको बोलो योग करो, अब उसके साथ बैठ के नाच तो रहे पर ढंग के काम कर नहीं रहे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। देखो फैमिली अच्छी, देखो फैमिली एक बार बनी, उसको अच्छे से रखो, सेफ रखो अपनी, और हर चीज़ अपनी आपस में रखो, मेंटेन हर चीज़ रहनी चाहिए। रिलेशनशिप्स का मतलब यही तो होता है। अब योग करोगे तो योग मूलक जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो कभी ख़राब नहीं होती, उनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो बिना कहे एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। होता है ना, फिल्मों में दिखाते हैं, तो वो सच में भी होने लगता है फिर। तो ऐसे परिवार के साथ भी संबंध अच्छे होंगे, दोस्तों के साथ भी, खाली पति पत्नी का ही सीन नहीं है, तो हर जगह आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, टीचर्स के साथ, आस पड़ोस के साथ। अगर पाकिस्तान भी योगा करना शुरू कर दे तो वो टेररिज्म ख़त्म कर देंगे अपने देश से, पर उन्हें समझाए कौन? मुझे भेज दो आप पाकिस्तान चलो भुजंगासन करो, मैं सिखा के आ जाऊँगा पाकिस्तान सिक्योरिटी की, भाई मेरी जान बचाने की गारंटी लो कोई, मैं उन्हें सबको योगा सिखाऊंगा, मैं इसी कश्मीर की घाटियों में छोड़ देंगे सब आतंकवाद, जड़ से ख़त्म हो जाएगा अगर योगा करना शुरू कर दें। हो जाएगा कि नहीं? पक्की बात है, पक्का हो जाएगा। अगर सारे के सारे जो भी हैं आतंकवादी और ये चोर डकैत जितने भी लोग हैं, ये जितने भी जेलों के अंदर पड़े हैं, जेलों में जो भी लोग हैं, तो ये सब योगा करना शुरू कर दे तो इनका जीवन सही हो जाए बेचारों का, और देश के अंदर पूरी दुनिया के अंदर सब लोग सुखी रहें। और हम तो चाहते भी यही हैं, तभी तो भारत अखंड फिर से बनेगा जब पूरे दुनिया पर भारत का राज होगा। भारत मतलब सनातन संस्कृति, योग मूलक संस्कृति, प्रकृति के साथ अच्छे से रहना। ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर, नीचे आएंगे तो सांस बाहर। सांस लंबे लंबे लेंगे, फेफड़ों में ऑक्सीजन भरेगी, दिमाग के अंदर भी ऑक्सीजन भरेगी, दिमाग खुलेगा, छोटी सोच नहीं रहेगी, चश्मा हट जाएगा आंखों से। बिल्कुल पहला टारगेट यही रखो कि शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग ना रहे। मोटापा है तो मोटापा कम हो जाए, बॉडी होनी चाहिए बिल्कुल फिट जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कह देंगे कि हम तो खाते पीते घर के हैं जी, खाते पीते घर के हो फिर हाल देख लियो अपना ऐसे भुजंगासन करो तो भुजाएं आपकी मोटी मोटी होंगी, जिनकी पतली हैं। तुम चलो तुम्हें वो करवाता हूँ एक बढ़िया वाला आसन, तो तुम्हारी सर्विसिंग होगी बढ़िया। ऐसे तुम इधर आओ बीच में, तुम मुझे देख नहीं पा रहे और मैं भी तुम्हें नहीं देख पा रहा इधर आ जाओ,
ऐसे भुजंगासन एक तो हुआ, दोनों हाथों पे खड़े हो जाओ ऐसे, और यहाँ पे आओ ऐसे, नीचे आओ आगे से, फिर पीछे से ऐसे 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 करो, ऐसे तेज तेज। ये सर्पदंड है, जैसे सांप लहर वे लेके चलता है ना, ऐसे ऐसे करो भुजंगासन। ये एडवांस लेवल है, ऐसे पूरी स्पीड में, और 1 मिनट भी हो जाता है कम से कम 20-25 बार ऐसे जान लगा के फुल जोश के साथ। तब बनेंगी बाजू मोटी मोटी, तब आएगा मजा। ओंकार क्या हुआ, करो ऐसे मुंह लाल हो जाता है, ऐसा रहेगा फिर टमाटर की तरह हमेशा लाल सुरख मुंह, है ना। चेहरा होना चाहिए बिल्कुल गोल मटोल टमाटर जैसा। एक और करो तुम, ऐसे दोनों हाथ ऐसे रखो, दोनों पैर ऐसे पीछे, पुशअप्स लगाओ, छाती चौड़ी होगी बढ़िया बॉडी में, कपड़े भी पहने हुए अच्छे लगेंगे ऐसे वो देखो उसे देखो, ऐसे नहीं बच्चों, 2-3 तो लगाओ, ऐसे दोनों हाथ ऐसे आमने सामने ऐसे, ऐसे जान लगा के, तब बनेगी बात। सांस चढ़े तो लंबे लंबे सांस ले लिए, पसीना निकल जाना चाहिए, इतना पुरुषार्थ करो। सुबह सुबह रनिंग किया करो, पसीना निकलेगा तो पूरा शरीर अंदर से डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगा, वजन भी बढ़ेगा। बल लगाओ, बल बढ़ाओ। खुशी चाहिए तो खुशी दो, पैसा चाहिए तो पैसा दो। किसको दो? गरीबों को दो, भगवान आपको बहुत देगा। नियत अच्छी रखनी चाहिए। ऐसे ये है वज्रासन। इस आसन को हम खाने के बाद कर सकते हैं। ये आसन वज्रासन है, इसको खाने के बाद करो और फिर बैठ के इसमें अनुलोम विलोम कर लो। बताया ना अनुलोम विलोम करना। राइट नोज दबानी, लेफ्ट से सांस अंदर, फिर लेफ्ट दबाई तो राइट से सांस बाहर। और यारी दोस्ती, सबसे अकेले हो जाओ। रूममेट को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम रूम के अंदर हो। बिल्कुल शांत रहो, ध्यान में बिल्कुल अपने अंदर कि क्या चल रहा मेरे अंदर, समझे? तब जाके मजा आएगा। फिर सबको लगेगा ये कर क्या रहा, फिर उन्हें लगेगा कि ये तो योगा क्लास में जा रहे, हम भी चले योगा क्लास में, वहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा। तो चुप रहे करो, कोई फालतू बात करने की जरूरत नहीं। काम की बात नहीं है तो बिल्कुल मुंह बंद। बोलने से भी तो एनर्जी जाती है हमारी, है ना। अब आप कहोगे सर आप तो यहाँ बतेरे बोल लो सारा दिन बैठ के 1 घंटा तो मैं पूरा दिन चुप रहता हूँ फिर। हाँ, जरूरत पड़े उतना बोल लो। फालतू किसी की नहीं ये ही करते घूम रहे, किसी की बात करे, कोई कैसे किसी के कपड़ों पर कमेंट कर रहे, है ना, कोई ऐसे उठपटांग बातें ना, बिल्कुल इग्नोर करो सबको और अपने आप में मस्त रहो। चलो, अब लेटने वाले आसन हो गए, बैठ के करने वाले हो गए, सीधे लेट। हाँ चलो, ऐसे काम करो, ऐसे बैठो। वज्रासन में यही तो कराना था, उष्टासन, ठीक है। तो एड़ियाँ मतलब ऐसे पैर पीछे लंबे कर लो, ठीक है। थोड़े से गैप दो घुटनों में, आगे से हल्के हल्के से बीच में आ जाओ, है ना। ऐसे घुटनों में गैप दिया और पैर पीछे ऐसे, या तो ऐसे पंजों पे रख लो या सीधे कर लो, है ना। अब क्या करना है, ऐसे अपना पहले लेफ्ट हाथ उठाओ ऐसे लंबा करके और लेफ्ट वाले पैर की एड़ी को पकड़ो और राइट वाले हाथ से राइट एड़ी को पकड़ो। ऐसे उष्टासन, ये उष्टासन ऊंट की तरह, ऊंट से आया है सब। ऐसे कर सकते हो और चाहो तो ऐसे दोनों हाथों को ऐसे मोड़ लिया, जैसे होता है ना खड़े रहते स्टाइल में, दोनों पंजों को ऐसे, या जैसे मर्जी आपका मन करे पीछे से, और ऐसे हल्के हल्के से झुको पीछे की तरफ, हल्के हल्के। तो नए ऐसे हल्के हल्के झुके। या फिर एक और तरीके से इसको यहाँ पे कंधों पे आप उस पे यहाँ पे रखा आपने, क्या बोलते हैं, लेटने वाला भी तो बताया। लेटने वाला भी ऐसे, और फिर ऐसे कमर को मोड़ लो ऐसे। ऐसे क्या होता है कि खाली आगे नहीं झुकना होता है, पीछे भी शरीर का बैलेंस बनना चाहिए। तो ऐसे पूरी बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। जिस आकार में अपने आप को
ढालना चाहोगे लाइफ के अंदर भी उस आकार में आपकी लाइफ हो जाएगी। फिर आप अपनी जो भी दुनिया है उसके निर्माता खुद बनोगे। ऐसे हुआ उष्ट्रासन, कुछ बचा? चलो ऐसे लेट जाओगे, ऐसे घुटने मोड़े और ऐसे पीछे लेट। अच्छा इससे नहीं लेटा जाएगा, लेटो। ये है सुप्त वज्रासन। ऐसे वज्रासन में बैठे और ऐसे पीछे लेट जाएंगे। सुप्त मतलब सोना। तो ऐसे लेट जाओ और हाथ ऐसे लंबे कर लो, पैर मोड़ के। कोई नहीं, तुम मत करना भाई, जिससे नहीं हो पाएगा वो मत करना। जान फालतू नहीं लगानी, जितना हो सके उतना करो। फिर आराम आराम से अभ्यास होता रहेगा। अब एक दिन में तो नहीं होगा। देखो बच्चों, अभी आज दिन कितने हुए हमें? आज लगभग 20वां दिन है हमें। तो ऐसे सुप्त वज्रासन किया, फिर ऐसे ऊपर उठ गए, ठीक है। ऐसे पूरी बॉडी आपकी ऐसी होनी चाहिए जिस आकार में ढाल लो। हालांकि एडवांस लेवल के तो बहुत हैं योगासन, पर इतने तो कर लो जो बेसिक हैं। एडवांस भी सीख जाओगे। शीर्षासन है, हाँ करो। देखो जाओ दीवार के पास जाओ, तुम्हें करवाता हूँ मैं। तुम भी जाओ ओंकार, तुम भी दीवार के पास जाओ। तुम बैठे रहो शिवानी, तुम्हें करना है शीर्षासन। सिर नीचे पैर ऊपर। देखो सबसे पहले तुमको सीखना है शीर्षासन। ऐसे नहीं, इस तरह आओ, दीवार की तरफ करो सिर, ठीक है। अब दोनों हाथ यहाँ जमीन में रखो, ठीक है। सर यहाँ पे लाओ, सर रखा नीचे और ऐसे ऊपर दीवार में देकर मारो, दीवार पे लगो। अरे दीवार में ही तो लगोगे, तभी तो मैं कह रहा। देखो ऐसे किया, सर के नीचे, या तो ऐसे हाथ बनाए, ऐसे हाथ बना के सर के पास रखो, मतलब सर को ही इसमें पकड़ लो। और ऐसे करते करते पहले हल्के हल्के से ऊपर उठो और फिर ऐसे। दीवार में मारो, देकर कमर, और दीवार के पास हो जाओ। हाँ ऐसे। और शीर्षासन में मूल बंद लगाओ। कोई बात नहीं बच्चों, गिरोगे तो संभलोगे भी। फिर जब कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा। ऐसे शीर्षासन। शीर्षासन मतलब यह है राजा आसन। शीर्ष मतलब सबसे ऊंचा। तो ये आसन तो हर बच्चे को सीखना ही पड़ेगा, तब जाके योग में आप लगेगा कि हाँ बैलेंस आपका आया कुछ, ठीक है। फिर ऐसे वापस नीचे आ जाओ, तो ऐसे थोड़ी देर ऐसे बैठ जाना है इसमें। फिर बाल आसन में, क्योंकि पूरा खून ऊपर से नीचे आया ना, तो ऐसे रिलैक्स करते हैं फिर इसको, ताकि ब्लड अपनी जगह पहुंच जाए जहाँ भी बॉडी का था। और जब सारा खून आपके दिमाग की तरफ दौड़ेगा तो दिमाग भी आपका फिर भागेगा स्पीड से, 10 गुना स्पीड से। शीर्षासन में मूल बंद लगा लिया तो बहुत अच्छी बात है। शीर्षासन में कपालभाति भी कर सकते हो। तो ऐसे कहीं से कहीं तक तो पहुंचोगे जब यहाँ हर दिन आओगे। करके नहीं देखा तुमने? थोड़ा सा हाँ, कोई बात। हाँ वो है ना, ये अरे मेरे को ये वो है, क्या बोलते हैं, लकड़ी, वो चाहिए थोड़ा नीचे तकिया। तुम तो कर लेते हो शीर्षासन, बहुत बढ़िया। चलो अब बैठते हैं सिद्धासन में, ठीक है। अब खत्म करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। सिद्धासन मतलब चलो ऐसे बटरफ्लाई बैठो, चलो तुम्हें देख के अलग हो जाए। ऐसे बटरफ्लाई पोज, ऐसे तितली की तरह हल्के हो जाओगे बिल्कुल, और तितली की तरह ही उड़ जाओगे। ऐसे ये पूरी की पूरी खींचनी चाहिए टांगे, यहाँ से जंघों से, जंघाओं से, और
पूरा का पूरा आपका बैलेंस हो जाना चाहिए भाई। ऐसे पकड़ो, ऐसे दोनों हाथों को ना, ऐसे ये उंगलियां, हाँ ऐसे। चलो अब सिद्धासन में बैठना है। सिद्धासन में कैसे बैठना है, देखो बैठने के आसन होते हैं, एक तो नॉर्मल है पलोथी मार के बैठ के, इसको बोलते हैं सुखासन। सुखासन, ठीक है, मतलब बिल्कुल सुख अवस्था में है, कोई बॉडी में स्ट्रेचिंग नहीं, कुछ नहीं। फिर आता है पद्मासन, दोनों पैरों को एक के ऊपर एक इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, ये हुआ पद्मासन, ठीक है। ये मेडिटेशन करने के लिए बहुत अच्छा पोज है। लंबे टाइम तक अगर बैठे रहना है तो इसमें क्या है, कमर बिल्कुल सीधी रहती है, कमर सीधी करके बैठो यूं ऐसे। अब बैठते हैं सिद्धासन में। सिद्धासन किस लिए है जरूरी, इससे आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा। तो हमारा जो लेफ्ट पैर है, ठीक है, ऐसे सीधे फैलाए हमने, और लेफ्ट पैर को मोड़ के अपने यहाँ पर बिल्कुल नीचे लेके आना है, जो भी हमारा मूलाधार चक्र है, ठीक है। ये देखो ये पॉइंट है ना मूलाधार चक्र का हमारा, चश्मा लगा के देखो एक बार, देखो मूलाधार चक्र है हमारा जो बिल्कुल रूट है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें एडी को ऐसे रखना है, ठीक है। फिर दूसरे पैर को इधर ऊपर लेके आ गए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब मूलाधार चक्र पे एडी लगी तो मूलाधार चक्र हमारा एकदम से एनर्जाइज हो जाएगा, और उसमें एनर्जी आएगी तो वो अपने आप ही एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। तो आप फिर मूलबंध लगाओ, इस तरह करते करते मूलाधार चक्र हमारा जागृत होगा। फिर हमारे बाकी के चक्र देख लो, कितने चक्र हैं, 7 चक्र। ये सारे खोलने पूरे शरीर के, दिख रहे हैं ना, दिखाई दे रहे, ये सबके खुले हुए हैं यहाँ पे सारे यहाँ पे योगी हैं पूरे के पूरे। तो ऐसे बैठे तो मूलाधार चक्र हमारा एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। लंबे लंबे सांस लेंगे, और फिर अब हम करते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम गले के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आज किसी की कोई हकलाता है, आज बच्चा आया एक ऑफिस में हकला रहा था, तो टाइम कम था तो उसे बता नहीं पाया उज्जाई प्राणायाम के बारे में तो उज्जाई प्राणायाम से गले के सारे रोग अच्छा बोलोगे, हमेशा गलत किसी को बोल ही नहीं पाओगे, इतना अच्छा आपका गले का चक्र कम्युनिकेशन अच्छा होगा। तो इसमें कैसे करना है, ऐसे इस तरह की आवाज़ करते हुए सांस अंदर भरना है, और सांस को अंदर होल्ड करना है, और जब सांस छोड़ेंगे, छोड़ने पर क्या करना है, राइट नोज दबाएंगे, लेफ्ट से सांस बाहर आएगा, पूरी इंट्रो उससे पूरी डायरेक्शन समझ लेना, ठीक है। कर लो कोई बात नहीं बच्चों, हंसी मजाक भी करते रहो, करो जैसे करना, करो तो सही है ना। तो ऐसे अंदर सांस रोकना है, जब सांस अंदर किया ना करते हुए तो उसको थोड़ी देर रोको, और ऐसे गर्दन को नीचे कर लिया करते हैं, ताकि यहाँ पे गले का हमारा बंद लग जाता है, ठीक है। और फिर मूल बंद भी लगाओ जिसको आता है लगाना। अपने अपने पे ध्यान दो, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, अपने आप में रहो बिल्कुल। ये डिस्टर्ब करते हैं सर। देखो सांस अभी नॉर्मल है, तो जब हम ऐसे करते हैं ना तो सांस अंदर लेना है, समझे, सांस अंदर लिया और फिर उसको रोकना है, जितना भी देर आप पहले लेना है ऐसे, फिर रोका, और फिर जब छोड़ना है तब राइट नोज दबाएंगे, लेफ्ट से सांस बाहर निकालना है, ठीक है। और रोकना जितनी देर रोक सको, फिर आपको पता चलेगा अंदर कैसे आपके हलचल होनी शुरू हो जाएगी शरीर के। ऐसे नहीं है, पता चलता है बिल्कुल एट ए टाइम आपको कि क्या हो रहा है।
ऐसे अपना अपना अभ्यास पूरा करना है, दूसरों पे ध्यान नहीं देना। आपके आसपास कुछ भी हो जाए पर आपका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई अप्सराएं आपका ध्यान भंग ना कर सकें तो कोई भी इधर उधर की ओपरी पराई शक्तियाँ जो भी है, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, नशा पत्ता हो गया, नशा आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, गलत आचरण, गलत लोगों की संगत, तो वो चीज़ें बैलेंस में आप रहोगे, ठीक है। अब करते हैं क्या, अब करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कैसे होता है, पहली उंगली माथे पर रखेंगे, बाकी 3 उंगलियां आंखों पर, और कान को करते हैं अंगूठे से बंद, और फिर गले से की आवाज़ निकालनी है। बस 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 मेरे बच्चे बस तो देखो, जब ऐसे वाइब्रेशंस होती है ना, आंखें बंद करके बैठे रहो। जब ऐसे वाइब्रेशन होती हैं तो हमारी जो यहाँ पे जो हम कहते हैं आज्ञा चक्र, जो हमारा ये सहस्त्रार होता है, तो यहाँ पर आपको एक अलग ही तरह की रोशनी कहो, उसको एनर्जी कहो, या उसको बस भगवान कह लो, वो आपको देखने को मिलती है, कुछ अनुभव होते हैं, ठीक है। तो आपको वो जो रोशनी दिखती है उसको ध्यान में रखना है। जब हम कान भी बंद कर लेते हैं, आंखें भी बंद कर लेते हैं, तो हमारा ध्यान पूरा का पूरा हमारी इसमें खोपड़ी में जो हमारा पिंड है, तो इसमें हमारा पूरा ध्यान आ जाता है। तो इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम करने से मेडिटेशन और हमारा फोकस बढ़ता है। फिर करते हैं ओम का जाप। जब ओम का जाप करते हैं तो फिर भी ध्यान हमें अपनी तीसरी आंख में ही रखना है, और आप देखोगे कि आपको कुछ ना कुछ अंदर जरूर, कुछ भी एनर्जी का हो या रोशनी का हो, कुछ भी दिखेगा, अंधेरा नहीं दिखेगा। अभी आंख बंद करते हो तो अंधेरा दिखने लगता है, फिर आपको सारे अंधेरा छट जाएगा जब आप योग करोगे। चलो ओम का जाप करते हैं। ऐसे बैठे रहो बस आंख बंद करके, और सिर्फ सांसों पर ध्यान दो। फिर आपको अपने अंदर वो जो प्रकाश है, जो बोलते हैं ना कि क्या है हमारे अंदर, जो भी आपके अंदर ये आवाज़ आती है, एक दिन ये आवाज़ बंद हो जाएगी। तो जहाँ से आवाज़ आ रही है उस तक पहुँचना है आप सबको, ऐसे योग करके। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आपके अंदर एनर्जी है, आपका अस्तित्व क्या है। आप आज के नहीं हो, आप हजारों लाखों करोड़ों साल पुराने हो। ऐसे ही जन्म लेते 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 यहाँ तक आप पहुँचे हो। ऐसी ये सृष्टि चल रही है। तो आपको आगे भविष्य में बच्चों को क्या देना है, अपना जीवन कैसा बनाना, इस तरीके से आप अपने आप को हर दिन अपने आप को अच्छा बनाते चले जाओ। तब जाके बुराइयाँ ख़त्म होंगी और हो जाएंगी। ऐसी कोई
बात नहीं है। पाकिस्तान मुझे भिजवा दो आप सब लोग। पाकिस्तान पे तो कब्जा मैं ही करूँगा, प्रधानमंत्री पाकिस्तान का। तो ऐसे दोनों हाथों को ऐसे रगड़ के, गर्मी आएगी तो फिर अपनी आंखों को धीरे 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 खोलना है। आंखों पे लगाएंगे, आंखों में गर्मी आएगी, पूरा नया जीवन, एक ही बार में पूरा जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। हुआ? करें समापन हास्य आसन के साथ, सिंहासन के साथ। चलो पहले हास्य आसन कर, नहीं पहले सिंहासन। चलो ऐसे बैठ जाओ वज्रासन में, ऐसे शेर की तरह। सिंहासन मतलब शेर, ऐसे शेर की तरह खड़े हुए और शेर की तरह ही जीभ बाहर निकाल के ऐसे करना है शिवानी। जीभ नहीं, देखो जीभ बाहर निकाल लो, करो ऐसे, जान लगा के ऐसे। कोई शर्माना नहीं होता है, इससे गले का पूरा वोकल कॉर्ड अच्छा होगा। ठीक है, कुछ भी बोलोगे तो जैसे मैं बोलता हूँ कि इंटरव्यू देना है तो इंटरव्यू में कुछ दिक्कत नहीं आएगी, गले से सब कुछ निकलता चला जाएगा। इसी चीज़ की तैयारी तो मैं आप सबकी करा रहा, जो आप छोटे बच्चे हो। बाकी जो बड़े थे जिनका हो लिया काम, वो जाने दो, आने वाला भविष्य हमारा अच्छा निकले यहाँ से। ठीक है, तो शर्माना नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी किसी तरह की कोई वो नहीं रखनी। खुल के अपना योगाभ्यास करो, आंखें बंद करके बैठो, कोई किसी पे नज़र ना रखे, कोई ध्यान ना दे किसी के ऊपर, अपने काम से काम रखो। और ऐसे ही रियल लाइफ में भी। चलो अब हास्यासन करते हैं। अब हंसना भी है, वैसे तो हंसते रहते हैं, ये तो उनके लिए होता है जिनको हंसी नहीं आती। तो ऐसे करना है, ऐसे। ऐसे बहुत बढ़िया हो, चलो ऐसे तालियां हो। ऐसे हम हर दिन करेंगे योगाभ्यास, तो अब रोजाना है। ठीक है, और तो भी लेके आओ, जो भी हॉस्टल का